सुदामा जी ने कहा हाँ भैया जाना तो है, हम जाएंगे तो सही, पर हमारे पास में देने को कुछ नहीं है। बोला आइए कोई बात नहीं, बैठो। जैसे ही सुदामा जी नौका में बैठे, और वो तो भगवान ही थे सिर्फ, नौका को दूसरी बार सुदामा जी को उतार दिया। सुदामा जी ने पूछा भैया कितनी दूर हो रहे द्वारका? केवट ने कहा पंडित जी बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, आपके शरीर को देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको 6 महीने लग जाएंगे द्वारका पहुंचने में, ऐसे दुबले पतले हो। और द्वारका जाके क्या करोगे? अरे भैया तू नहीं जानता, द्वारका में मेरा मित्र रहता है, जो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, मेरा बचपन का मित्र है, बहुत प्रेम करता है मुझसे, हम दोनों एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हुए हैं। सुदामा ने ठीक है भैया। सुदामा जी चल रहे हैं, चलते 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 महाराज थक गए, सो गए। सोए थे नदी पल्ली पार, और जब नेत्र खुले तो द्वारका में भगवान ने उठा के वहां पहुंचा दिया। नेत्र खोले, पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारका है। सुदामा जी पूछ रहे हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारका। द्वारका यह वही द्वारका है जहाँ श्री कृष्णचंद्र महाराज रहते हैं। हाँ महाराज वही द्वारका है, पर आप तो पूछ रहे हैं। अरे वो मेरा मित्र है। लोगों ने कहा अपनी शक्ल देखिए, जैसे आजकल कहते हैं अपनी हालत देखिए, उसको मित्र बता रहा वो कहाँ तुम कहाँ। उसके पैरों की पादुका भी मणि जड़ित सोने की है, और तेरे महाराज स्थिति तो देखो, तन पे कपड़ा भी तेरे सावत नहीं है, तेरा मित्र कैसे? सुदामा जी कहते तुम नहीं जानते, कन्हैया मेरा बड़ा कृपालु है, वो ये सब फटे टूटे कपड़े ये सब कुछ नहीं देखता है। वो मेरा मित्र कुछ नहीं देखता है, वो तो प्रेम देखता है, बस प्रेम देखता है और कुछ नहीं देखता। सुदामा जी चले जा रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते द्वारका के द्वार पर पहुंचे, जहां पर जय विजय द्वारपाल खड़े हुए हैं। उनसे कहा भैया द्वारकाधीश को बुला दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मेरा मित्र है। अच्छा तुम्हारा मित्र है? वो भी जय विजय भी ठाकुर जी के द्वारपाल हैं, बड़े विनम्र हैं। किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा, दौड़ती फटी सी लटी दुपटी, और पाए पाहन की नहीं क्षमा। द्वार करो दुज दुर्लभ एक, रहो चकी सो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। एक निहती गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है,
नितांत विपन्न ब्राह्मण है महाराज, उसके पैरों की बेवाइयां फटी हुई हैं, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से धोती फटी हुई है और इतना दुबला पतला शरीर के एक एक हड्डी नजर आ रही है महाराज, एक एक हड्डी नजर आ रही है। फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधरी सी उसकी रस्सी है और आपको अपना बचपन का मित्र बताता है, बचपन का मित्र बताता है और उसका नाम है सुदामा। दर्शन करना चाहता है आपका। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लेके आए महाराज। भगवान दौड़े, द्वारकाधीश दौड़े, 1 दौड़ी पार की, 2 दौड़ी पार की, 3 दौड़ी पार की, महाराज दौड़े चले जा रहे हैं। द्वारका में तो हड़कम आ गया, क्या हो गया, ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया भगवान का। कंधे से पटका गिर गया, सारी उनकी पत्नियां दौड़ी चले आ रही हैं, क्या हो गया ऐसा कि गोविंद कभी ऐसे नहीं दौड़े, क्या बात है। भगवान दौड़े दौड़े आए, द्वार पर आए, अरे सुदामा देख करके गले से लगाया और प्रेम आंसुओं से महाराज उनको भिगो दिया, छाती से लगा लिया। गोविंद उन्हें लेकर के द्वारकाधीश से मिलने के लिए ब्रह्मा यदि आवे तो उन्हें भी 2 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कोई द्विज ब्राह्मण कोई आ जाता है तो द्वारकाधीश 1 सेकंड का भी उन्हें द्वार पर खड़ा नहीं रहने देते। भगवान ने सुदामा को बहुत स्नेह मिला कि देख सुदामा की दीन दिशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात सुहात छुओ नहीं, नैनन के जल सोम पग धोए। महात्मा सुदामा जी को देख करके गोविंद करुणाक्रंद हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कन्हैया के रुदन को देख करके सुदामा जोर जोर से रोने लगे। सुदामा ने सोचा कि यदि मैं अपने आंसुओं को बाहर निकालूंगा तो कहीं ये ना सोचे कुछ मांगने के लिए आया है। भगवान भी रो रहे, सुदामा भी रोए, लेकिन अपने आंसुओं को पी गए। कहाँ एक गरीब मित्र हो, कहाँ पैसे वाला। कहीं गोविंद के मन में यह भावना आ जाए कि सुदामा कुछ मांगने के लिए आया है, और सुदामा जी तो मांगने के लिए आए ही नहीं थे। सुदामा जी ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं सुशीला मांगने के लिए कहेगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दर्शन की बात है, दर्शन करने जा सकता हूं। महाराज सुदामा जी को भगवान लेकर के आए, स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को स्वयं प्रभु ने धोया। स्वर्ण की झाड़ी में रुक्मिणी जी जल लेकर के आई है, भगवान ने चरणों को धोया है। पूरी द्वारका में वो जल छिड़का गया, सुदामा के चरणों का जल छिड़का गया। और सुदामा जी से कहते, सुदामा जी आप सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, आप सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो ये सब आनंद है कि विप्र प्रसादाधरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजते जितो हम, विप्र प्रसादा ममो रामो नाम। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। चरणों को धोकर के महाराज महल में प्रभु ने छींटा मारा, सबको चरणामृत दिया गया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुदामा जी को जो अद्भुत सिंहासन दिया है, ये स्वागत किसी भिखमंगे का नहीं है। जो भगवान ने स्वागत किया, किसी भिखमंगे का स्वागत नहीं किया, सुदामा के त्याग का स्वागत किया है। सुदामा ने इतना त्याग किया है। रुक्मिणी जी पंखा जल रहे हैं।
मन में विचार कर रही है, इस अवधूत ब्राह्मण ने, इस निर्धन ब्राह्मण ने ऐसे कौन सी तपस्या की, ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म करके आया है कि त्रिलोकपति जिसके चरणों में पता है, जो लक्ष्मीपति जिसके चरणों में पड़ा हुआ है, कैसा कोई पुण्य करके आया ये ब्राह्मण। रुक्मिणी जी विचार कर रही है पंखा करते हुए। वास्तव में इसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा, बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। कि किम नैनम कृतम पुण्यम वधुते भिक्षणाम श्रियानेनम लोके स्मरम गहते नाये नेमचा। धूप से दीप से नैवेद्याम से सुदामा का स्वागत किया है महाराज। भगवान की सब पत्नी आकर के बैठी हैं, भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब आकर के बैठे हैं, ऊपर से नीचे तक सब देख रहे हैं सुदामा को। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे जैसे सुखी इस संसार में कोई नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद है मुझे, सब प्रकार के आनंद है भैया। भगवान ने कहा, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कितने कितने आनंद हैं। भगवान ने सुदामा जी के 56 प्रकार के भोग बनवाए महाराज। आज प्रभु ने अपने राजसभा की छुट्टी कर दी, आज हम कोई कार्य नहीं करेंगे। भगवान ने मंत्री, भगवान के सेनापति, सब लोग भगवान के सामने बैठे हुए, परंतु प्रभु सुदामा के सामने बैठे हुए। और ऐसा नहीं है 56 प्रकार के भोग देख लिए हो तो सुदामा जी टूट पड़े हो, नहीं नहीं, संतोष है। 56 प्रकार के भोगों को देख करके सुदामा जी कहते, भैया ये सब मैं नहीं खाता, मैं तो सूखी रोटी खाता हूँ। और कन्हैया के सब प्रकार के 56 भोग खाने के बाद भैया भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता है, मैं नहीं खाता ये सब। भगवान ने कहा, सुदामा जी इसको मेरा प्रसाद समझ करके पाओगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो बचपन के मित्र हैं, दोनों की आंखें नम है, करुणा क्रंद है, लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भोजन आदि से निवृत्त होकर के कन्हैया ने अपनी 16,108 पत्नियों को सामने बिठा दिया। भगवान कह रहे, भैया सुदामा ये बता तूने विवाह कुछ किया कि नहीं? अरे लाला इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने ज्यादा आग्रह किया तो विवाह करना पड़ा। विवाह करना पड़ा। सबसे आगे रुक्मिणी जी आई हुई है, रुक्मिणी बैठी हुई है। भगवान कहते हैं कि ये सब पत्नियां हैं, इन सबको आशीर्वाद दो। तो रुक्मिणी जी आई, महाराज मैं महाराज प्रणाम करती हूँ। देवी चित सौभाग्यवती भव, मैं जामवती चित सौभाग्यवती भव, मैं मैत्रवृंदा चित सौभाग्यवती भव, मैं सत्यभामा चित सौभाग्यवती भव, मैं कालिंदी देवी चित सौभाग्यवती भव। ऐसे कर करके ना 500 पत्नियां प्रणाम कर गए। सुदामा ने कहा, भैया जरा इसको भैया क्या बात है? बोले कान में कहूँ, मित्र कह सकता है, उसको अधिकार है। बोले ये सब अपनी है? बोले हाँ अपनी। इतनी नहीं, कोई संत महात्मा आते हैं, ब्राह्मण आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं, तो मैं समझा कहीं
सब दर्शन करने के लिए आ गए हो? नहीं नहीं, सब अपनी। अरे भैया तुझ पर तो बड़ी कृपा है भगवान की। अच्छी बात है लाला, मैं तो यार ही कह रहा हूँ कि मेरा हाथ थक गया। अब मैं दुबला पतला ब्राह्मण हैं, अब 512 पैसे करके देखो, मेरा भैया हाथ थक गया हो। तो मैं ये चाहता हूँ इन सब की तरफ से तुम ही आशीर्वाद ले लो, इन सब की तरफ से तुम ही प्रणाम कर लो, सबका आशीर्वाद हो जाएगा। ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। कि अपि ब्राह्मणं गुरुकुलाला भवताधुनीक्षिणं समावर्तेन धर्मेज्ञं वयोधं दृश्येवः। सुदामा जी, आपको याद है हम बचपन में लकड़ी लेने गए थे, एक बार लकड़ी लेकर के आए हैं, बहुत जोर से बारिश हुई, गुरु माँ ने चने दिए थे, ठंड में आप दांत कटकटा रहे थे, तो आपने कहा, मैंने पूछा था आप क्या करो, बोले ठंड की वजह से दांत कटकटा रहा। सारी बातें होने लगी, बचपन की यादें ताजा होने लगी। हम लोग कहते थे ना सुदामा जी विवाह करोगे, आप कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, आपने विवाह कर लिया और आपने हमको विवाह में भी नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले एक बात होता, मैंने एक विवाह किया, गलती से भूल भी गया हूँ, और तुमने इतनी लाइन लगा रखी है, किसी में तो बुला लेता। भगवान ने कहा भैया तुम्हारा विवाह हुआ होगा तो बड़े टाइम से हुआ होगा, लगन सगाई फिर बारात सारा सिस्टम से हुआ होगा, हमारा तो विवाह कैसे हुआ तुझे पता है? 6 बजे तो कोई व्यवस्था ही नहीं है और 6:30 बजे घर में बहू आ गई। अब निमंत्रण देने का समय कहाँ रहा? अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया बात है कि तुझ पर भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। सुदामा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब पत्नियां महाराज सुदामा जी की बैठी हुई अड़ी हुई हैं। मित्र आया है, देखते हैं क्या लेके आया। भगवान बार बार कहते भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी कहते हैं ये भाभी वाली बात बाद में नहीं कर सकता था, अब और बचपन की बातें ताजा कर लेते हैं। तेरी एक रट जिस पे लग जाती है, हर बोलूं हर का नाम ना बोलूं, घूम फिर के भाभी पे ही आ जाता है। तो भाभी ने क्या भेजा? अरे भाभी वाली बात हम बाद में कर लेंगे। भगवान सोचते हैं कितना संकोची ब्राह्मण है, और भगवान की पत्नियां भी अड़के बैठी हुई हैं। बड़े बड़े सुदामा जी सोचते हैं बड़े बड़े राजघरानों की बेटियां हैं, और मैं वो पोटली दूंगा तो कहेंगे ये मित्र बनता था बड़ा, ये पोटला लेके चलाया चावलों का। माताओं का स्वभाव होता ही है। अब मेरा किस्म तो बड़ा कृपालु है, इसको चुपके से बाद में दे दूंगा। और कन्हैया भी पूरे हटी हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। देख हम बचपन में कैसे पढ़ते थे, गुरु माँ कहती थी शरारत करने में कृष्ण एक नंबर है, पढ़ने में सुदामा एक नंबर है। भगवान करे वो तो सब ठीक है, पर भाभी ने क्या भेजा? घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं एक बात है, तू मानते नहीं, घूम फिर के भाभी पे आगे क्यों थे? थोड़ी अली हुई है, बाकी बात ताजा कर लेते। भगवान ने हाथ दे करके उस पोटली को सुदामा की बगल से निकाला, और गोविंद ने ऐसे ऐसे घुमा के देखा। तुम्हारा प्रभु सब समझ गए, सब समझ गए। पोटली को खोला, पोटली को खोला तो उसमें 5 प्रकार के चावल, 5 जगह से अब चावल रखोगे तो वो अलग दिखाई देंगे। कुछ टूटे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ मोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, सभी चावल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। भगवान समझ गए कि सुदामा के यहाँ कितनी विपन्नता है। लेकिन मैंने पूछा सुदामा कैसे? तो कहता भैया मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है इस संसार में। कितना संतुष्ट है, कितना संतुष्ट है।
भगवान ने पोटली को खोल करके उसमें से थोड़ी सी चावल खाए तो कहा अनेन। अनेन का मतलब प्रभु ने कह दिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी खा मुख में डालते हुए प्रभु ने कहा, मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी भगवान खाने ही वाले थे, तैयार हुए तो रुक्मणी जी ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा नहीं था, इशारे से ही कहा था, बस करिए, बड़े बरस रहे हो, सब कुछ इसे ही दे दोगे तो हम सुदामा बन जाएंगे। भाई सारे संपत्ति इसी को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने कहा, आज बड़ा ब्राह्मण बुरा लग रहा है, वो भी ब्राह्मण था, चिट्ठी लेके आया था कि तू कहाँ रहती, आज बड़ी राजघराने में मतलब महारानी बनी बैठी है। ये सब बातें सारे में हुई। भगवान ने त्रिलोकी का एक छत्र सम्राट सुदामा को दे दिया। महाराज सुदामा को नहीं पता है, सुदामा तो जिस धोती में आया था उसी धोती में वापस, सोने की द्वारका में आने के बाद भी एक रत्ती सोना नहीं लिया। और लिखा है यदि भगवान देते तो पक्की बात है सुदामा नहीं लेते, क्योंकि लेने के लिए तो वो आए ही नहीं थे। वो तो सुशीला का आग्रह था कि आप एक बार चले जाओ, एक बार दर्शन कर आओ। तो महाराज सुदामा जी को अपने आंसुओं को पी लिया। सुदामा जी जा रहे हैं तो बार बार कृष्ण की याद करते हुए जा रहे हैं, मेरा कृष्ण कितना बड़ा कृपालु है, कितना बड़ा कृपा का सागर है। क्योंकि कि क्वान दरिद्रम पापियान कव कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्मबंधुरिरति श्याम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ तो मुझ दरिद्र को देखो, सुदामा जी अपने आप को दरिद्र कह रहे हैं, कहाँ मुझे दरिद्र को देखो, कहाँ लक्ष्मीपति को देखो, मेरा मित्र कृष्ण। हरे वारे कन्हैया, ऐसी कृपालता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी कृपालता मैंने कहीं नहीं देखी। कृपा का वास्तविक रूप तो तुम हो गोविंद। ऐसे सोचते हुए सुदामा जी जाते। महाराज 6 महीने जाने में लगे थे तो 6 महीने आने में लगे, 1 वर्ष बीत गया। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर पहुंचे महाराज, कि सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हटी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल बने। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ सुंदर महल खड़े हुए हैं। सुदामा जी बोले, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी झोपड़ी कुटिया कहाँ गई, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। वहां भी 2 दरबार खड़े हुए थे। दोनों से सुदामा जी ने पूछा, सुनिए ये कौन सी जगह भैया। सुदामा जी सोच रहे थे ऐसा तो नहीं, मैं गलती से फिर तो द्वारका में आ गया हूं। सुदामापुरी है सर, लेकिन सुदामापुरी मेरी पूरी होने का तो मतलब ही नहीं, मेरी तो टूटी सी झोंपड़ी थी। सुदामा जी सोचा कोई सुदामा नाम का सेठ होगा, उसको वास्तु के हिसाब से जगह अच्छी लगी होगी, उसने महल बना लिया। अरे भैया वो सेठ जी को बुलाओ जिनका ये महल है, कोठी है। द्वारपालों ने कहा वो सेठ जी नहीं है, पंडित जी हैं। पंडित जी, चलो पंडित जी हैं तो पंडित जी को ही बुलाओ। बोले महाराज हम तो जानते ही नहीं, हमारे आने से पहले ही वो गए हुए, कहीं गए हुए।
तो पंडित जी नहीं तो फिर उनकी घरवाली होगी, किसी को तो बुलाओ। मैं उनसे पूछूं मेरी यहाँ झोंपड़ी थी वो कहाँ गई, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे। तो महाराज द्वारपालों ने कहा ठीक है आप यहीं खड़े रहिए, हम पूछ के आते हैं। पूछ के आते हैं। सुदामा जी सोचते हैं मेरी पूरी होने का तो मतलब नहीं है, और मेरी पत्नी दुबली पतली मेरी पत्नी थी सुशीला, वो कहाँ चली गई? अरे भैया उनको बुला के लाओ अपने सेठ को, सेठानी को। अंदर से महाराज जब ये आता तो ये भी आ जाता। अब सुशीला पतली थी, अब तंगड़ी हो गई। 16 श्रृंगार किए हुए महाराज, सुशीला तो लड़झड़ एकदम सोने से लड़झड़ हो रही है। 2-3 सेवका अगल बगल चल रही हैं। सुशीला बाहर निकल के आई, जैसे ही बाहर निकल के आई तो सुदामा जी ने पूछा कि मेरी यहाँ पर कुटिया थी, मेरी पत्नी थी सुशीला, वो कहाँ है? सुशीला ने तो पंडित जी पहचान लिए सुदामा जी, पर सुदामा जी ने सुशीला को नहीं पहचाना। 1 वर्ष में सुशीला तो एकदम, उसका तो रूप ही चेंज हो गया था। सुशीला ने कहा पंडित जी मैं ही सुशीला हूं। सुशीला ये सब गोविंद की कृपा है। सुदामा जी कहते हैं तुझ पे बड़ी कृपा हुई है गोविंद की। हम तो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, फटी धोती में गए थे फटी में आ गए। अब तुझ पे कृपा हुई है तो तू ही संभाल। हम तो चले, मैं तो चला जंगल में भजन करने के लिए। जैसे ही महाराज सुदामा जी जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी। भगवान प्रकट हो गए मेरे। सुदामा जी अंदर गए, प्रभु ये आपने क्या कर दिया? सुदामा ये मैंने अपनी इच्छा से दिया, मेरा प्रसाद समझ करके इसको भोगो। अब तुम्हें ये लक्ष्मी अक्षय बन करके रहेगी, कभी समाप्त होने वाली नहीं है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। कि विपदो नेम विपदा संपदो नेम संपदा विपदा स्मरणं विष्णु संपदो नारायणं विस्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा ये वैभव मैंने तुम्हें दिया है सुदामा, ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा, कभी तुमको अभिमान नहीं होने देगा। बोले लाला तुम्हारी ये कृपा की आदत अभी गई नहीं है, ये कृपा की आदत तुम्हारी गई नहीं है। तो सब काम की श्रीमत हो गई, आप तो कृपा के सागर हो गोपाल। प्रभु ने कहा मैंने जो आपको वैभव दिया है ना, इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण करो सुदामा, जगत का हित करो, समाज के लोगों का कल्याण करो, दान पुण्य आदि सब करो, आपका कल्याण होगा। भगवान कह करके द्वारका चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया, और इतना वैभव पाकर भी उनके मन में कभी अभिमान नहीं हुआ, और अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोल द्वारकाधीश की जय हो। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी
लो अर्ज हमारी। कहते ही तुमको दयालु भगवान भक्तों के हितकारी। कहते तुमको दयालु भगवान भक्तों के हितकारी। अपना में बना लोगे क्या मेरे भाग्य बिहारी। अपना में बना लोगे क्या ओ मेरे भाग्य बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी। हमारे चले जाएंगे हम हमारी सुन लो अर्ज हमारी। हमारी चले जाएंगे हम बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी। हमारी चले जाएंगे सुन लो अर्ज हमारी। सुन लो अर्ज हमारी। सब कुछ हरे लो मेरा पर मेरे मन से कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु दिल से कभी न जाना। एक सहारा तेरा भगवान और ना कोई सहारा। एक सहारा तेरा भगवान और ना कोई सहारा। भूल न जाना भूल न जाना फिर भी बुलाना। फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी। हमारे चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। हमारे चले जाएंगे हम बिहारी। सुन लो अर्ज हमारी। सुन लो अर्ज हमारी। हमारी सुन लो अर्ज हमारी। सुन लो अर्ज हमारी। सुन लो अर्ज हमारी। मेरो है गोपाल मेरो है गो। मेरो है मेरी गोपाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है। आशिका के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। ओ तो माखन को चुरैया नंदलाल मेरो है। माखन चुरैया नंद
महाराज सुदामा जी गोविंद के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण को आज ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। सौ वर्ष व्यतीत हो गए। कुरुक्षेत्र जैसे हम समंतक पंचक देव क्षेत्र कहते हैं, उसी में सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर महाराज वसुदेव जी महाराज ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया है। बड़े बड़े संत ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा पहुंचे हैं वहां पर। माता कुंती पांडवों के साथ में पहुंची है। ब्रजमंडल से आज गोपियां, राधा रानी, समस्त ब्रजवासी लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग तंबू लगाए हुए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान भी अपनी समस्त पत्नियों के साथ में उस यज्ञ में पहुंचे। मैया यशोदा और नंद जी आए हैं वहां पर। यशोदा को पता चली कि द्वारका नाथ भी यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी लीला से श्रमत कराने के लिए मैया भी आज लाला से मिलने के लिए आई है। मैया तो बड़ी विलक्षण सी हो रही है। सबसे एक ही प्रश्न पूछ रही है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। जिस कक्ष में, जिस तंबू में द्वारकाधीश शयन कर रहे हैं महाराज, उस कक्ष में यशोदा मैया ये कहती हुई निकली, मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। भैया तुमने मेरे कन्हैया देखा क्या? गोविंद सोए हुए थे, सोते हुए हड़बड़ाते हुए उठे। ये तो मेरी माँ यशोदा की आवाज है। ये सुनते ही गोविंद की आंखें खुल गई। कन्हैया हड़बड़ा करके जगे और कक्ष से बाहर निकले। शिवा यशोदा मैया के कोई मुझसे कह नहीं सकता। इतनी मीठी वाणी कोई कह ही नहीं सकता। दौड़े दौड़े द्वारकानाथ कृष्ण बाहर आए और माता यशोदा के चरणों में गिर पड़े। मैया ने लाला को तुरंत उठा करके गले से लगाया, अंक में भरा, ढेर सारा प्यार दिया। माँ यशोदा आज लाला को निहार रही है, कृतार्थ हो रही है। गोविंद को देख देख करके धन्य हो रही है। कन्हैया की समस्त पत्नियां भी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। लाला के नाती बेटा सब मिले, प्रद्युम्न भी मिले, अनिरुद्ध भी, साम्य भी, सबने मिलकर के बहुत आशीर्वाद मैया ने दिया सबको। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृष्ण पत्नियां जब द्रौपदी से मिलने को गई तो द्रौपदी ने जो जो प्रश्न किए थे, माता या निश्चय होकर के सुने। कैसा सुंदर सत्संग हुआ था। रुक्मणी जी और समस्त गोविंद की पत्नियां द्रौपदी जो मिली हैं, बड़ा सत्संग हुआ। द्रौपदी ने कृष्ण पत्नियों से पूछा, बताओ तुम्हारा विवाह कैसे होगा। सबने अपने अपने विवाह के बारे में वर्णन किया है महाराज। लेकिन वहां कृष्ण पत्नियां कन्हैया से बोली, हमने सुना है यहाँ पर राधा रानी आई हुई है, उनका हम दर्शन करना चाहती हैं। गोपाल बोले, जरूर जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। राधा रानी से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाना। राधा रानी का सौंदर्य है, इतने सौंदर्य, राधा रानी सुंदर है।
महाराज किशोरी जी को देखने के लिए सब समस्त कृष्ण पत्नियां पहुंची हैं। राधा रानी के दर्शन के लिए सब पत्नियां जा रही हैं। पहली दौड़ी पर पहुंची महाराज। गोपियां इतनी सुंदर हैं, कृष्ण पत्नियों ने उन्हीं को राधा रानी समझा। हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। अरे नहीं नहीं, हमें तो उनके चरणों की धूल की बराबरी नहीं कर सकती, हम तो उनकी दासियां हैं। रुक्मणी जी दूसरी दौड़ी पर गई तो वहां पर हुई राधा रानी की सखी खड़ी हुई है। राधा रानी प्रणाम करती है। भाई मैं राधा नहीं हूँ, राधा रानी तो अंदर बैठी हुई है। ऐसे करते हुए 7 दौड़ियां पार की और पार करके जैसे ही अंदर पहुंची महाराज, कितना सुंदर दृश्य है। ललिता विशाखा उनको लेकर के गई है। अंदर जाकर के देखा हजारों गोपियां के बीच में किशोरी राधा जी विराजमान है। महाराज कोई बनावटी पन नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। कितनी दिव्य झांकी है राधा रानी की। गोविंद की पत्नियों ने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। राधा रानी खड़ी हो गई, उन्हें अंक में भर लिया, बहुत स्नेह बहुत प्यार दिया। खूब चर्चाएं हुई उनकी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़ी चर्चाएं हुई। राधा रानी के नेत्र सजल हो गए हैं। गोविंद की पत्नियों उनसे बोले, जिस दिन से प्राण वल्लभ कृष्ण ब्रजमंडल छोड़ करके आए ना, मैंने उस दिन से दूध पीना ही छोड़ दिया। रुक्मणी जी के मुंह से निकल गया, ये तो प्रभु ने भेजा है दूध, ये दूध प्रभु ने भेजा है। जैसा ही राधा रानी ने सुना कि गोविंद ने दूध भेजा है तो महाराज तुरंत वो उनके हाथ से छीन करके एक ही सांस में वो दूध पी लिया। गरम दूध था, सारा दूध पिया। कृष्ण पत्नियां मिलकर के गोविंद के पास में आई तो गोविंद के चरणों में छाले पड़े हुए। रुक्मणी जी ने कहा, ये तुम कहां चले गए थे? कहीं गर्म जगह पे चले गए थे क्या? इतने छाले तुम्हारे चरणों में कैसे पड़ गए? भगवान ने कहा, देवी ये छाले तुमने ही तो किए, हमने कैसे किए? किशोरी राधा को तुमने जो गर्म दूध पिलाया, उनके हृदय में तो मेरे चरण वास करते हैं, उनके हृदय में मेरे चरण वास करते हैं और मेरे हृदय में श्री किशोरी राधा के चरण वास करते हैं। तुमने ही तो दूध पिलाया, तुमने ही तो ये कष्ट दिया है मुझे,